जय हिंद, वेलकम टू ऑल। हम लोग कर रहे हैं एवरेज और स्टार्ट किए थे फिक्स पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और आज जो भी टॉपिक बाकी है, जितने भी पैटर्न बाकी हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। और इसमें आज आपको देखने को मिलेगा बैटिंग और बॉलिंग पर जो एवरेज का क्वेश्चन आता है वो हम लोग समझेंगे और काफी इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है ये। इस पैटर्न पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन पिछले क्लास में किए हैं। इसका कुछ क्वेश्चन बाकी है जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे। क्या है क्वेश्चन? द एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 56। 24 नंबर है, इसका एवरेज है 56। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 71.1, यानी अगला जो फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट 10 नंबर है, इसका एवरेज कितना है? 71.7 है। एंड नेक्स्ट 11 नंबर इज 42, यानी जो नेक्स्ट 11 नंबर है जस्ट इसके बाद वाला 11 नंबर लिया है, इसका एवरेज कितना है? 42। उसके बाद क्या है? द नेक्स्ट 3 नंबर दैट इज 22, 23 और 24 are in the ratio of 1/2, 1/3 और 5/12. What is the average of 22 and 24th number? आपको यही निकालना है कि 22 और 24th नंबर का एवरेज क्या होगा। टोटल नंबर 24 है, जिसमें शुरू का 10 और उसके बाद का 11 नंबर ले लिया है, यानी टोटल 21 नंबर ले चुका है। जो बाकी है वही यहाँ पे दिया हुआ है 22, 23 और 24, 22 और 23 और 24वां नंबर बाकी है। इसके बारे में क्या बोला है कि ये रेशियो में है। कितना के रेशियो में है? 1/2 है, 1/3 है, रेशियो 5/12 है। तो सबसे पहला बात, इस रेशियो को सॉल्व करने का क्या तरीका है? इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। करेंगे क्या? आप जितने भी नीचे वाले हैं इन सबका लीजिए एलसीएम और मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस सबका एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 6:2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। हो गया सॉल्व। काफी सिंपल है। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, तो आपको निकालना क्या है? आपको जो निकालना है ये 22 और 24 यानी 22वां और 24वां नंबर का एवरेज निकालना है। करेंगे क्या? ये रहा 22वां का वैल्यू, ये रहा 24वां का वैल्यू, दोनों को ऐड कीजिए, हो जाएगा 11। 2 से डिवाइड कीजिए। दो नंबर का एवरेज कैसे निकलता है? दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 5.5, यानी 5.5 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। फाइनल आंसर आपका 5.5 का रहेगा। सॉल्व कैसे होगा? देखिए टोटल नंबर कितना है? 24, इसका एवरेज कितना है? 56, यानी हर एक नंबर का वैल्यू 56 रहा होगा, तभी इसका एवरेज 56 है। यानी ये जो 3 नंबर है इसका भी एवरेज 56 के बराबर बिल्कुल होगा। और टोटल 3 नंबर है तो इसका सम कैसे निकलेगा? 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये रहा एवरेज, ये रहा टोटल नंबर, सम निकल गया। ओके, अब लगाएंगे डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में कंपेयर करते हैं। जब आप यहाँ कंपेयर कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, कितना एक्स्ट्रा है? ये है एक्स्ट्रा 0.7 और ये हो जाएगा 15। यस, 15 हो जाएगा। ओके, ये एक्स्ट्रा कितना है इससे? 15.7। टोटल नंबर कितना है? 10, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 157। ओके, अब कंपेयर कीजिए इसको। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो इससे कितना कम है? ये इससे कम है -14, इससे -14 कम है। और टोटल नंबर कितना है? 11, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 140 और 14 154, 154, ये हो जाएगा 3 प्लस का 3। देखिए अब डेविएशन मेथड में आप जानते हैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? +3 ऐड करेंगे, सॉरी -3 करेंगे। क्यों? क्योंकि नेट डेविएशन 0 होता है। नेट डेविएशन 0 होता है, इसको बैलेंस हम यहाँ पे कर लेंगे। ओके, ये आगा -3 आ गया। अब देखिए ये 3 नंबर है, इसका सम है तो बिल्कुल इसका सम निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 5 15, ये 15 यूनिट का वैल्यू आपके सामने आएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 56 और इसके जगह पर 1 यानी -1 हो जाएगा, यानी 55 हो जाएगा। ओके, 3 से इसको कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा 5 और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 11, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया आपको 11। और निकालना कितना है? 5.5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 5.5 से मल्टीप्लाई कीजिए 11 में, ये हो जाएगा कितना? 55 और प्लस में 5.5 यानी ये हो जाएगा 60.5, यानी 60.5 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस मेथड में एक ही फायदा है, एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरा कैलकुलेशन काफी सिंपल है। जो कुछ भी कैलकुलेशन है आप इजीली माइंड में कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, ये एवरेज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 30 बॉयज इज 88। 30 लड़का है जिसका एवरेज कितना है? 88 है। ठीक है, इसका एवरेज कितना है? 88 है। उसके बाद क्या बोलता है? when the top of 2 score were excluded, यानी टॉप के 2 स्कोर को हटा दिया जाए
बाहर निकाल दिया जाए, द एवरेज मार्क्स रिड्यूस टू 87.5, घट के कितना हो जाएगा 87.5। इफ द टॉप स्कोर डिफर बाई 2, यानी टॉप स्कोर के बीच का जो डिफरेंस वो 2 का है, देन द हाईएस्ट मार्क्स, आपको निकालना है हाईएस्ट मार्क्स क्या है। ठीक है, क्या हुआ है, दो टॉप स्कोर को हटा दिया गया है, पहले 30 बॉयज थे, लेकिन उसमें का दो जो टॉप स्कोर वाला था उसको हटा दिया गया, कितना हो गया 28 हो गया, 28 हो गया। लेकिन ये जो 28 हुआ, जो 2 बाहर गया, जिसके कारण हुआ क्या है, आपका एवरेज कम हो गया है। कम कितना हो गया है, पहले 88 था, अब कितना हो गया 87.5, यानी लॉस कितना का लगा, आपको लॉस लगा है 0.5 का लॉस लगा है। काफी सिंपल है। अब आपको निकालना है टॉप हाईएस्ट मार्क्स या टॉप मार्क्स निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, यहां से जो 2 टॉप मार्क्स को जो आप हटाए हैं, टॉप स्कोर को जो आप हटाए हैं, अगर वो 88 लेके जाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 88 और 88 लेके जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा लेके गया है, तभी तो आपको एवरेज में इतना का डिफरेंस आया है। तो कितना एक्स्ट्रा लेके गया है, ये रहा डिफरेंस एवरेज में और ये रहा टोटल नंबर, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 28 से, यानी 0.5 इंटू 28, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये माइनस का 14 है क्योंकि लॉस लगा है, घाटा लगा है, डिक्रीज हुआ है ना, यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, तो ये माइनस का है। तो देखिए डिविजन मेथड में क्या करते हैं, इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे प्लस का 14, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा 2 टॉप स्कोर का वैल्यू निकलेगा, यानी 2 नंबर अब मान लीजिए ए और बी को हटा दिया गया, जिसका टॉप स्कोर था, इसका सम निकल गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 16 4 20 अपने का 2 8 8 16 और 3 यानी हो जाएगा 19 190, यानी ए प्लस बी का वैल्यू निकल गया 190। यहाँ पर दिया है टॉप स्कोर का डिफरेंस कितना है 2, यानी ए माइनस बी का वैल्यू कितना दे रखा है 2 दे रखा है। आपको निकालना है ए टॉप स्कोर क्या है, हाईएस्ट मार्क्स क्या है। तो करेंगे क्या, जब आपको ए का वैल्यू निकालना है तो करते क्या है, दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, यानी 190 प्लस 2 बाई 2, यानी 192 बाई 2 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितना वैल्यू जाएगा 9 और 6 96, यानी 96 ही आपका करेक्ट आंसर है। तो देख लीजिए कितना इजीली सॉल्व हो गया, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको ये नहीं करना था, डायरेक्ट यहां से समझना चाहिए था, और आपको एग्जाम में करना भी नहीं है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। लीजिए आ गया बैटिंग वाला क्वेश्चन। यहाँ क्या है क्वेश्चन, ए बैट्समैन स्कोर 92 रन इन हिज 15th इनिंग विच इंक्रीज हिज बैटिंग एवरेज बाई 4। सबसे पहले बैटिंग एवरेज होता क्या है, बैटिंग एवरेज क्या होता है ये समझ लीजिए। बैटिंग एवरेज समझने के लिए काफी सिंपल है, आप मैच देखते हैं, आप समझते हैं मैच को। इसको कंपेयर कैसे करते हैं, देखिए टोटल रन कोई भी बैट्समैन है वो कितना रन बनाया, कितना रन बनाया कितने बॉल में, यानी टोटल रन बाई टोटल बॉल कर लेंगे तो आपका एवरेज बैटिंग उस बैट्समैन का निकल जाएगा। आप तो यहाँ बॉल से निकाले हैं, आप यहाँ से चाहे तो ओवर से भी निकाल सकते हैं, इनिंग से भी निकाल सकते हैं, बस वही सेम टू सेम फंडा है। पर ओवर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टोटल रन बाई टोटल ओवर, या टोटल रन बाई टोटल इनिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, माने तो कोई बैट्समैन है जो 200 रन बनाया, कितने ओवर में, मान लेते हैं ये 40 ओवर में 200 रन बनाया, तो इसका एवरेज क्या हुआ, तो इसका एवरेज कैसे निकालिएगा, इसका एवरेज होगा 5 रन पर ओवर। क्या होगा इसका एवरेज, 5 रन पर ओवर, इसका एवरेज यही है। इसका एवरेज क्या है, 5 रन पर ओवर, यानी हर एक ओवर में ये 5 रन बना देता है। ओके, काफी सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये एक बैट्समैन है, स्कोर करता है 92 रन इन हिज 15th इनिंग, ठीक है, विच इंक्रीज हिज बैटिंग एवरेज बाई 4। व्हाट विल बी हिज बैटिंग एवरेज आफ्टर 15th इनिंग। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बेसिक मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक मेथड, ठीक है।
यहाँ पे दे रखा क्या कि बैट्समैन स्कोर करता है 92 रन किस में, 15वां इनिंग में। तो हम मानते हैं कि 14वां इनिंग का क्या खेल है भाई, 14वां इनिंग में क्या हुआ होगा। तो मान लेते हैं 14वां इनिंग में इनका एवरेज x रन था, इनका एवरेज x रन था, ठीक है। अब हुआ क्या कि 15वां इनिंग में भाई साहब मार दिए 92 रन। 15वां इनिंग में कितना मार दिए, 92 रन मार दिए, 15वां मार दिए 92 रन, जिसके कारण हुआ क्या है, आपका एवरेज कितना बढ़ गया है, +4 हो गया है, एवरेज बढ़ गया है 4। यानी पहले एवरेज था कितना x, अब एवरेज कितना हो जाएगा x +4। चलिए इसको इक्वेशन में सोल्व करते हैं। ये रहा आपका एवरेज और ये रहा टोटल इनिंग, तो इसका रन निकलेगा ना। तो 14x, ये हो गया 14वां इनिंग तक का रन। अब ये 15वां इनिंग में 92 रन मारे हैं, तो इसको ऐड कर लीजिए 92 इक्वल टू, अब टोटल मैच हो गया 15, यानी 15। इसके कारण एवरेज कितना बढ़ गया है, x +4, पहले x था अब x +4 हो गया, तो x +4 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 15x है 14x, यानी इसका डिफरेंस कितना आएगा, x आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 60 और 60 ये कर लेंगे, ये हो जाएगा 60, यहाँ पे 60 हो जाएगा, ये 92, इसका डिफरेंस लीजिएगा कितना हो जाएगा 32, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। तो x का जो वैल्यू आया है, ये आया क्या है, ये आपका 14वां इनिंग तक का एवरेज आया है। और आपको चाहिए क्या कि व्हाट विल बी द बैटिंग एवरेज आफ्टर 15 इनिंग, 15वां इनिंग के बाद क्या होगा, यही आपको निकालना है। तो हुआ क्या है, ये +4 हो गया है ना, एवरेज में क्या हो गया, +4 हो गया है, तो बस इसमें 4 ऐड कर लीजिए, 36 हो जाएगा, और 36 ही इसका करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया है बट टाइम लग गया है, ठीक है। लेकिन अब इसको डायरेक्ट भी उड़ा सकते हैं, कैसे उड़ेगा ये देखिए। एक चीज यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमको निकालना था 15वां इनिंग का, लेकिन हम पहले निकाले क्या है, 14वां इनिंग का, ठीक है। 15वां के बारे में बताना है, लेकिन हम उससे पहले का निकाले हैं, और उसी में हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर एवरेज बढ़ेगा तो ऐड कर लेंगे, और एवरेज घटेगा तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। आई थिंक आप फंडामेंटल समझ गए हैं, फंडा समझ गए इस क्वेश्चन का। तो सब क्वेश्चन में यही पैटर्न, यही क्वेश्चन, यही तरीका आपको लगाना है, और बिल्कुल सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए, ये 92 रन मार दिए हैं किसमें, 15वां इनिंग में भाई साहब मार दिए हैं कितना, 92 रन, ये 92 रन बना दिए हैं। तो हुआ क्या है, इस 92 रन बनाने के कारण हुआ क्या है, एवरेज बढ़ गया है कितना, 4 बढ़ गया है। एवरेज कितना बढ़ गया है, 4 बढ़ गया है, यानी एवरेज से कुछ रन एक्स्ट्रा बनाने के कारण, बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। 15वां ओवर में 92 रन बना दिए हैं, हुआ क्या है, इस 92 रन बनाने के कारण एवरेज 4 से इंक्रीज कर गया है, यानी हर एक इनिंग का एवरेज +4 हो गया है। जितना भी पहले एवरेज था अब वो एवरेज +4 हो गया है, ठीक है। यानी ये जो 92 है, पहले वाले एवरेज से कुछ एक्स्ट्रा रन होगा तभी तो ये +4 हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए टोटल अब तक मैच कितना खेले हैं, 15 मैच खेल चुके हैं भाई साहब, खेले हैं 15 मैच, और सब में बढ़ गया कितना, +4, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी जो 60 है, ये जो 60 है, 60 जो रन है, यही है एक्स्ट्रा उस एवरेज से जो ये बना दिए हैं 15वां इनिंग में, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए 60, ये कितना हो जाएगा 32, यानी ये जो आप किए, ये आपका आ गया 14वां इनिंग का एवरेज, 14th इनिंग का एवरेज आ गया 32। अब क्या हुआ है, 15वां इनिंग में भाई साहब 60 रन एक्स्ट्रा मार दिए हैं एवरेज से। देखिए आप समझ में आ रहा होगा, ये एवरेज आपका है 32, आपका एवरेज है, इससे एक्स्ट्रा मार दिए हैं 60 रन, 60 रन एक्स्ट्रा मारे हैं। टोटल अब तक खेले कितना मैच है, 15 खेले हैं, 60 को डिवाइड कीजिए, 4 आ गया, देखिए +4 हो जाएगा ना, +4। तो यही है फंडामेंटल, बस 15वां इनिंग का निकालना है, तो इसमें +4 कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 36। तो अब क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ही सोल्व करना है। आई थिंक अगर आप इस तरह सोल्व करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 7 to 8 सेकंड लगेगा, 7 से 8 सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो काफी अच्छा बात है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बैट्समैन मेक्स 100 रन इन 25th मैच, ओके, of his career, his average run per match increased by 1.4. Find the average before 25th match. आपको निकालना क्या है, 25वें मैच से पहले, 25वें मैच से पहले। और पिछले क्वेश्चन में क्या था, आफ्टर 15th इनिंग, यानी 15वां मैच के बाद, पहले और बाद का अंतर आप समझ लीजिए। ये बाद वाला निकालना है तो क्या किए हैं, ऐड कर लिए हैं, और यहाँ पहले वाला निकालना है तो वो कुछ नहीं करना है, बस सोल्व कर लेना है।
देखिए ये 25वें ओवर में 100 रन बनाए हैं। इस 100 रन बनाने के कारण एवरेज कितना बढ़ गया हर एक मैच के लिए 1.4 बढ़ गया है। यानी कुछ एक्स्ट्रा रन बनाए होंगे एवरेज से, तभी तो ये बढ़ा है। क्या बढ़ा है भाई? 1.4 एवरेज बढ़ा है। किससे एक्स्ट्रा होगा? एवरेज से एक्स्ट्रा रन बना दिया गया है। 25वां मैच में 100 रन मारा है, जिसके कारण एवरेज से कुछ एक्स्ट्रा मारा है, जिसके कारण आपका एवरेज 1.4 बढ़ गया है। लॉजिक समझ गए अगर आप, तो ये खेल काफी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1.4 है ना, टोटल मैच खेला कितना है बंदा? ये बंदा खेला है 25 मैच खेला है, और कितना एक्स्ट्रा है एवरेज इसका 1.4 बढ़ गया है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? 25 एकम 25 और 25 चौके 100 यानी हो जाएगा 25 प्लस में 10 यानी हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये 35 एक्स्ट्रा बनाया गया है, 35 एक्स्ट्रा बनाया गया है एवरेज से, ये इसका मतलब हुआ। 35 एक्स्ट्रा बना दिया गया एवरेज से, तो एवरेज था कितना? तो बस 100 रन बनाया है ना, इसमें से माइनस कर लीजिए 35। आपका आंसर कितना है? 65, और 65 ही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, देख लीजिए कितना सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन भी नहीं उठाएंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, बस आप लॉजिक को समझ लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या है? द एवरेज रन ऑफ ए बैट्समैन इन हिज 23rd मैच इज 62. He scored 122 in his 24th match. Find the new average. इस बंदे का देखिए, थोड़ा सा खेल समझिए। यहाँ पर कितना इजी क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। ये 23 मैच अब तक खेला है। ठीक है, 23 मैच खेला है, जिसमें इसका एवरेज कितना है? इसका एवरेज है 62। ये एवरेज का बात हो रहा है भाई। ही स्कोर 122, इसमें 24वां जो मैच खेलता है, फिर 24th जो मैच खेलता है, तो ये रन बनाता है कितना? 122। ये रन है, एवरेज नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 122 है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यस, ये 122 रन बनाता है किसमें? 24वें जब मैच खेलता है, 24वां जब इनिंग खेलता है, तो 122 रन बनाता है। तो जो ये 122 है, ये जो 122 है, ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है भाई? ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है? तो ये एवरेज से हो जाएगा 60 एक्स्ट्रा। ये 60 एक्स्ट्रा बनाया है, जिसके कारण एवरेज बढ़ेगा। पहले एवरेज 62 था, अब ये एवरेज से 60 रन एक्स्ट्रा मारा है। एवरेज से 60 रन एक्स्ट्रा बना दिया ना भाई 25वें मैच में, बिल्कुल बना दिया है। कितना बनाया एक्स्ट्रा? एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है? 60 रन एक्स्ट्रा बनाया है। 60 रन एक्स्ट्रा बनाया है तो एवरेज बढ़ जाएगा ना, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा, कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको हम बताए थे जब केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो 60 एक्स्ट्रा है, और टोटल मैच कितना खेल लिया? 24। इसको डिवाइड कर लीजिए, 60 को डिवाइड कीजिए 24 से। ठीक है, इसको जब करेंगे डिवाइड 24 दूना 48, ये हो जाएगा 2, और ये कितना बच जाएगा? 12 यानी 120, यानी 24 + 120, यानी एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा? अब एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 2.5 बढ़ जाएगा। पहले वाला एवरेज कितना था? 62, तो इसमें ऐड कर लीजिए 62 + 2.5 हो जाएगा 64.5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इजी सॉल्व हो गया, कोई कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करना है। आप इस कॉन्सेप्ट को बस एक बार समझ लीजिए, फिर बैटिंग हो या बॉलिंग वाले क्वेश्चन हो, बॉलिंग वाला क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ओके, इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है क्या? ए क्रिकेट बैट्समैन हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन इन 91 इनिंग। ठीक है, कुछ इनका एवरेज 91वां इनिंग तक था। इन 92 इनिंग he made a score of 54 runs, thereby his average run was decreased by 0.75. His average of run after 92 inning is। ठीक है, आपको इस इनिंग के बाद क्या इसका एवरेज रहा है, यही आपको दिखाना है। आई थिंक आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या है कि 91वां रन तक इनका कुछ सर्टेन एवरेज था, लेकिन 92वां जब इनिंग खेलते हैं, यानी जब 92 जब 92 जब इनिंग खेलते हैं, 92 वाला जब इनिंग खेलते हैं, तो उसमें 54 रन बनाते हैं, जिसके कारण इनका एवरेज घट गया। कितना घट गया? 0.75। तो सबसे पहला बात, 0.75 का फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना? ये होता है 3/4। ठीक है, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा।
तो इनका एवरेज 0.7 घट गया। क्यों घटा होगा? सबसे पहला बात, ये घटा ही क्यों होगा? लॉजिक को समझ लीजिए। ये एवरेज घटा ही क्यों होगा? ये घटा इसलिए होगा क्योंकि जितना भी पहले एवरेज रहा होगा उससे भाई साहब कम रन बनाए होंगे। 54 रन बनाए हैं ना, ये उससे कम रन रहा होगा, पहले वाले एवरेज से कम रहा होगा, तभी जाके इनका एवरेज घट गया है। अगर ये ज्यादा होता, ये वाला ज्यादा होता, अगर रन ज्यादा बनाए होते तो इनका एवरेज बढ़ जाता। पिछले क्वेश्चन में आप बात समझ चुके हैं, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इनका क्या हुआ है, एवरेज रन बनाए हैं। ये इस इनिंग में कितना रन बनाए हैं? ये बनाए हैं 54 बनाए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हुआ क्या? ये हुआ क्या है कि ये घट गया है, इनका एवरेज कितना घट गया है? 0.75, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 3/4। और अब तक कितना इनिंग खेले हैं? ये अब तक खेल चुके हैं 92 इनिंग। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। ये कटेगा कितना बार में? 4 दूनी 8 और 4 3 23। ये कितना होगा? 69। यानी 69 का लॉस लगा है, जिसके कारण इनका एवरेज घट गया है। तो पहले वाला एवरेज था कितना? तो बस इसमें इसको ऐड कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा? 913 6 5 11 12 123 123। जो 123 जो आप निकाले हैं, ये 91वां इनिंग तक का एवरेज है। ये 91 इनिंग तक का एवरेज है। ये इसका एवरेज आप निकाले हैं। ठीक है, और हुआ क्या है? माइनस हो गया कितना? एवरेज माइनस हो गया 0.75। तो इसमें से माइनस कर लीजिए 0.75। तो ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा आपका 92nd इनिंग का आपका निकलेगा एवरेज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 122.25। 122.25 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, बस आप लॉजिक को समझ लीजिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। ओके, क्वेश्चन क्या है? ए क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज रन फॉर हिज 64 इनिंग। इन 65th इनिंग ही बोल्ड आउट फॉर नो स्कोर ऑन हिज पार्ट। यानी ये 0 पर आउट हो गए हैं। दिस ब्रिंग्स डाउन एवरेज बाय 2। लीजिए, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन पर बेस्ड है। हिज न्यू एवरेज रन इज, यही आपको निकालना है कि उनका नया एवरेज क्या है। ये भाई साहब 65वां इनिंग जब खेले ना, तो उसमें 0 पर आउट हो गए। ठीक है, जिसके कारण इनका जो एवरेज है वो 2 डाउन हो गया है। ठीक है, एवरेज कितना डाउन हो गया है? 2 डाउन हो गया है। तो निकालना कैसे होगा, इसका आंसर कैसे आएगा? तो पहले आपको 65वां इनिंग से पहले का एवरेज जानना पड़ेगा। तो कैसे जानिएगा? देखिए, 65वां ओवर का आप पहले मतलब समझ लीजिए। ये इस पे तो 0 रन बनाए हैं 0 रन। लेकिन ये 0 रन बनाए हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ ना कुछ लॉस किए हैं, तभी तो आपका यहाँ पे एवरेज रन घट गया है। तो क्या लॉस किए हैं, यही तो निकालना है। तो लॉस किए हैं क्या? 2 का लॉस है। टोटल मैच कितना खेले हैं? टोटल मैच खेले हैं 65। इसको करेंगे तो हो जाएगा 130 माइनस का 130। इसको हम ऐड कर लेंगे 0 में, और यही आपका निकल गया कौन सा? 64th इनिंग तक का एवरेज। 64th इनिंग का एवरेज आप निकाल लिए। देख लीजिए, काफी सिंपल है, कोई कैलकुलेशन हुआ ही नहीं है। ओके, अब चाहिए क्या आपको? आपको चाहिए नया एवरेज क्या होगा। ये पहले वाला था आपका एवरेज, अब नया एवरेज क्या है भाई? तो इसमें -2 लगाइए। क्यों? क्योंकि -2 हो गया है सब में। तो ये होगा 128, और यही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 5 सेकंड का क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, उसके बाद सोल्व करने में तो कोई टाइम ही नहीं लगेगा। आप इसको सिर्फ डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन क्या है? बैट्समैन स्कोर सर्टेन रन इन 72 इनिंग। द नेक्स्ट 2 इनिंग ही स्कोर 54, 36 respectively, therefore decrease his average by 3 runs. Find his average after 74th inning. ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप इसको काफी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसको हम बताते हैं पहले बेसिक से, उसके बाद बताएंगे आपको शॉर्टकट तरीका से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या देखा है क्वेश्चन में कि ये बैट्समैन स्कोर सर्टेन रन इन 72 इनिंग। ठीक है, ये 92वां इनिंग में कुछ रन बनाते हैं। In next 2 inning he scored 54 and 36 respectively, therefore decrease his average. यहाँ एवरेज का बात कर दिया है, यहाँ पे रन के बारे में बोला है और यहाँ बोल दिया एवरेज के बारे में।
आई थिंक आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर बोला गया सिर्फ और सिर्फ रन के बारे में, लेकिन यहाँ पर बोल दिया क्या, एवरेज के बारे में। ओके, तो हम मान लेते हैं कि 72वां इनिंग तक इनका एवरेज x था। क्या था इनका एवरेज? एवरेज इनका x था, ठीक है। और टोटल 72 मैच खेले हैं, अब तक 72 इनिंग खेले हैं, तो इनका रन कितना बनाए होंगे, ये एवरेज है और टोटल नंबर कितना है 72, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 72 इंटू एक्स कर लेंगे, ठीक है, 72x हो गया। ओके, अब देखिए अगले मैच में कितना रन बनाए हैं, 54 रन बनाए हैं। उसके अगले मैच में कितना रन बनाए हैं, 36 रन बना दिए हैं। टोटल मैच खेले कितना, टोटल मैच खेल लिए ये 72, 73, 74 मैच खेल चुके, 74 मैच तो ये खेल चुके हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है कि इनका एवरेज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया कितना, 3 से, यानी 74 मैच खेले हैं और एवरेज 3 घट गया, यानी x माइनस 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x का जो वैल्यू निकलेगा ये निकलेगा 72वें इनिंग तक का एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए 72 है और यहाँ पे कितना है 74 है, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2x आ जाएगा। ओके, ये है आपका कितना 74 इंटू 3, 74 इंटू 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले से यही पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 4 3 12 और 7 3 22, 222, 222 और ये कितना हो जाएगा 90, ठीक है। 222 और 90 इसका ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा सम, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 इसमें जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 2 और 1 11 3 312, ठीक है, 312 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 1 5 और 6 156 आ गया। ये क्या निकला, 74th इनिंग तक का एवरेज आप निकाल लिए, 74th इनिंग तक का एवरेज आप निकाल चुके हैं। 156 क्या है, ये 74th इनिंग तक का एवरेज है। और आपको चाहिए क्या, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 74th इनिंग। तो 74th इनिंग के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर क्या हुआ है 3 का लॉस लग गया है। क्यों लगा है, क्योंकि जो 54 और 36 मारे हैं ये एवरेज से कम रन मारे हैं, जिसके कारण इनका एवरेज 3 रन प्रति मैच घट गया है। तो बस माइनस कर लीजिए 3, 153 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो कैलकुलेशन भाई नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन हो भी रहा है तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा, पिछले बार क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहां है कि 72वें इनिंग तक इनका क्या है, सर्टेन रन है। ए बैट्समैन स्कोर सर्टेन रन इन 72th इनिंग, यानी 72वें इनिंग तक ये कुछ रन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ रन इनका पहले से था। अब क्या हुआ, अब ये अगले मैच में 54 रन बना दिए, ये बना दिए 54 रन, ठीक है। और ये अगला मैच में कितना बना दिए, 36 रन बना दिए। अब इस सब के कारण क्या हो रहा है, इनका एवरेज घट जा रहा है 3 से, एवरेज घट रहा है 3 से। टोटल मैच खेले कितना है, टोटल मैच खेले हैं अब तक 74 मैच खेले हैं, 74 मैच खेले हैं। तो यहाँ पर माइनस है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, यानी 3 इंटू 74 ये करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप वहीं पर पहुंच गए जहां पर आप बेसिक से पहुंचे थे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा कितना 4 3 12 222। और क्या करना होगा उसके बाद, ये आपको निकालना है, एवरेज निकालना है, 2 नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करना होगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड करना होगा। तो जहां पे आप पहुंचे थे बिल्कुल आप वहीं पे पहुंचे अभी भी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 156 और आपको चाहिए क्या 74th इनिंग का, ये निकलेगा 72 इनिंग तक का, ये निकलेगा 72 इनिंग तक का। ये बार बार गलती क्यों लिखा रहा है, ठीक है, ये 72 इनिंग तक का निकलेगा। तो इसमें से कर लेंगे माइनस का 3, ये हो जाएगा 153, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्या है क्वेश्चन, ए बैट्समैन स्कोर 556 रन इन 26th, 27th, 28th और 29th इनिंग टुगेदर, ठीक है। यानी 26वां, 27वां, 28वां और 29वां ओवर तक में ये बना कितना दिए रन, 556 रन बना दिए हैं। नाउ हिज एवरेज इंक्रीज बाई 4, इनका एवरेज कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया है। फाइंड द एवरेज रन आफ्टर 29th मैच। देखिए इसको आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, टोटल रन बनाए कितना है 556, 556 बनाए हैं। अब हुआ क्या है, ये इनका जो एवरेज है ये बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, +4 हो गया है, ठीक है। इनका एवरेज +4 हो गया है। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। ये अब तक मैच कितना खेले हैं, ये मैच खेल चुके हैं 29
और यहाँ पे बड़ा है तो हम कर लेंगे माइनस, ये माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 29। ओके, और आपको चाहिए क्या, एवरेज चाहिए ना, तो 4 मैच खेले हैं ना आप, ये देखिए ये आपका रन दिया हुआ है, ये चाहिए कि आपको एवरेज चाहिए, ये रन दिया हुआ है और आपको चाहिए एवरेज, तो ये 4 मैच के बारे में सिर्फ बोला गया है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 से आप करेंगे डिवाइड। ठीक है बंधु, समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 556 माइनस ये 9 36 और 4 दूनी 8 3 11 116 बटे में 4, इसका डिफरेंस देंगे 0 हो जाएगा 3 सॉरी ये हो जाएगा 0 4 और 4 बाई 4 यानी हो जाएगा आपका 110। ठीक है, 110 आपका निकला किस इनिंग तक का, ये निकला है 25th इनिंग तक का एवरेज, 25th इनिंग तक का एवरेज आप निकाल लिए। अब चाहिए कि आपको 29th क्यों, सॉरी 29th इनिंग चाहिए आपको। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है कि एवरेज आपका +4 हो गया है, किस लिए हुआ है, क्योंकि ये 2600 2700 2800 ओवर में कुछ एक्स्ट्रा रन बनाए हैं, +4 इसमें कर लीजिए, +4 कीजिए, ये हो जाएगा 140 और यही इसका करेक्ट आंसर है। काफी सिंपल है सॉल्व करना और इजीली सॉल्व हो रहा है, देख रहे हैं आप ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जो आपके सामने है ये है बेस्ट बॉलर के ऊपर, ठीक है, यानी बॉलिंग एवरेज क्या होता है, बॉलिंग एवरेज क्या होता है ये समझ लीजिए। तो सबसे बढ़िया बॉलर किसको बोलिएगा, जो कम रन दे और ज्यादा विकेट ले, बोलिएगा ना, जो रन कम दे और विकेट ज्यादा ले, यानी टोटल रन गिवन बाय टोटल विकेट टेकन, ठीक है, टोटल विकेट टेकन। जैसे मान लीजिए कोई बॉलर है जो 30 रन दिया है और विकेट ले लिया कितना 2 ठो, तो इसका एवरेज कितना होगा 15 रन पर विकेट, 15 रन पर विकेट, यानी 15 रन देने के बाद ये एक विकेट ले लेता है, 15 रन पर विकेट, यानी 15 रन देने के बाद ये एक विकेट ले ही लेगा, ठीक है, तो ये है इसका एवरेज। ओके, और यहाँ देखिए बॉलिंग एवरेज में अगर आप टोटल विकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा क्या, ये निकलेगा आपका टोटल रन। ओके, बस इतना याद रखिएगा, ये काफी सिंपल सी बात है। बॉलिंग एवरेज में अगर टोटल विकेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निकलेगा टोटल रन गिवन बाय बॉलर, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए, इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ए बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85, एवरेज के बारे में बोला गया है, रन पर विकेट, इन नेक्स्ट मैच ही टेक्स 5 विकेट फॉर 52 runs and thereby decrease his average by 0.85, यानी अपना बॉलिंग अच्छा कर लिया है जिसके कारण इसका एवरेज घट गया है। अगर बॉलर का एवरेज घट रहा है तो अच्छा बात है, अगर बैट्समैन का एवरेज बढ़ रहा है तो अच्छा बात है, बात समझ रहे हैं। अगर बैटिंग एवरेज बढ़ रहा है तो उसको अच्छा बैट्समैन मानेंगे और बॉलिंग एवरेज अगर घट रहा है तो उसको अच्छा बॉलर मानेंगे, बस मतलब आप समझ लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, ए बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85 रन पर विकेट, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम नंबर ऑफ विकेट को x मान लेते हैं, नंबर ऑफ, पहले बेसिक से दिखाते हैं उसके बाद दिखाएंगे शॉर्ट मेथड, जो यहाँ पर एलिगेशन मेथड इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ विकेट हम मान लेते हैं x, नंबर ऑफ विकेट क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर x मान लिए, इनका एवरेज कितना है 24.85, तो टोटल रन कितना होगा, टोटल रन कैसे निकलेगा, ये रहा आपका बॉलिंग एवरेज और ये रहा आपका नंबर ऑफ विकेट, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, अभी बताए हैं आपको 24.85 x हो जाएगा। ओके, ये क्या हुआ, ये टोटल रन निकल गया। अब अगला मैच जो खेला गया, नेक्स्ट मैच जो खेला गया उसमें रन कितना दिया है, ये अगले मैच में दे दिया है 52 रन दे दिया है, क्या दे दिया है 52 रन ये दे दिया है। तो करेंगे क्या, बस इसमें ऐड कर लीजिए 52, ये हो गया अगले मैच तक का हिसाब। पहले भाई साहब ये कितना, पहले भाई साहब कितना विकेट लिए थे, x विकेट लिए थे, अब कितना ले लिए हैं और अगले मैच में 5 विकेट ले लिए हैं, तो +5 कर लीजिए। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि इनका एवरेज डिक्रीज कितना हो गया है 0.85, तो पहले कितना था 24.85 और अभी कितना घट गया है 0.85, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 24, यानी इनका एवरेज इतना के बराबर हो गया। बात समझे? ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे है 24.85 और ये कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंस दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.85x। ओके, 0.85x हो जाएगा। अब ये कितना होगा 24 बच्चे हो जाएगा आपका 120, 24 बच्चे हो जाएगा आपका 120 और इधर जाएगा हो जाएगा माइनस का 52, माइनस का हो जाएगा 52, यानी यहाँ पर 0.85x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा आपका 68, 10 में 2 के 8। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए। ये कैसे सॉल्व होगा, तो 68/85 यहाँ पर रखिए, पॉइंट का 2 जीरो ऊपर दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 17×5 = 85 और 17×4 = 68, यानी 400/5, यानी हो जाएगा 80। ठीक है, ये हो जाएगा 80, यानी जो x का जो वैल्यू आया ये 80 आ गया। ठीक है, 80 आ गया। तो ये x जो का जो वैल्यू आया है 80, ये क्या है, ये है आपका पहले वाला एवरेज। लेकिन अब क्या निकालना है आपको, द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाई हिम टिल द लास्ट मैच। तो अगले मैच में कितना विकेट लिया है, अगले मैच में 5 विकेट लिया है, तो बस इसमें 5 ऐड कर लीजिए, यानी 80 + 5 हो जाएगा 85, और यही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब इसको सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से, सॉरी शॉर्ट मेथड से, जिसका नाम है एलिगेशन मेथड। उसको लगाएंगे और लगाएंगे हम बॉलिंग एवरेज पर, और निकलता क्या है आउटपुट, ये सुन लीजिए, टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन। ठीक है, आप इस एलिगेशन मेथड को लगाइएगा एवरेज बॉलिंग पर, और उससे निकलेगा टोटल कितने विकेट ये लिए हैं। चलिए शुरू हो जाइए। यहाँ पर क्या है, एलिगेशन मेथड लगाते हैं। यहाँ पर यहाँ पहले एवरेज कितना दे रखा है 24.85। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या बोल दिया गया है कि 52 रन पर ये 5 विकेट ले लेते हैं, 52 रन दे के 5 विकेट लेते हैं, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.4, यानी हो जाएगा कितना 10.4। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। यस, पहले एवरेज था इनका 24.85, अगले मैच में हुआ क्या कि 5 विकेट लिए हैं 52 रन देके, तो इनका एवरेज कितना हो गया 10.4। इसके कारण इनका बॉलिंग एवरेज कितना घट गया 0.85, और पहले कितना था 24.85, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 24। तो लगाइए यहाँ पर एलिगेशन, सॉल्व कीजिए, इसका डिफरेंस दीजिए, इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.85, और यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 होगा 0.6, और ये हो जाएगा आपका 3.3। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, देखिए जीरो यहाँ दीजिए, और ये पॉइंट दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए आप? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17×8 = 56, यानी कि 17×5 = 85, 5 से, और ये कितना जाएगा 17×8 = 80, इससे काटेंगे तो हो जाएगा 16। ठीक है, 16×5 = 80, और ये हो जाएगा 1, यानी 16:1 का रेशियो आ गया। 16:1 का रेशियो आपके सामने आ गया। ठीक है, तो इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पर 5 विकेट ले लिया गया है अगले मैच में, तो यानी एक का वैल्यू 5 है, यानी 5 गुना है, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 80, और 80 और 5 टोटल कितना हो जाएगा 85, तो यही इसका करेक्ट आंसर है 85, और 85 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेथड सिंपल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन क्या है, द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर वाज 24.4, ही improves his bowling average by 0.2 point when he takes 5 wicket for 26 run in his last match, the number of wicket taken by him before the last match। ठीक है, लास्ट मैच से पहले कितना विकेट लिए हैं, बस यही निकालना है। ठीक है, चलिए एलिगेशन लगाते हैं। यहाँ भी पहले कितना दे रखा है 12.4, उसके बाद हुआ क्या है, ये ले लिए हैं 5 विकेट, कितना रन देके 26 रन देके, 26 रन दिए हैं, 5 विकेट लिए हैं, कितना हो जाएगा 50, 25 और 2। ठीक है, 5.2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 5.2। अब क्या हुआ, अब हुआ इनका कि एवरेज घट गया है, कितना घट गया है, पहले था 12.4 और अब हो गया है, घट गया है कितना 0.2, यानी बीच में कितना जाएगा आपका 12.2। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस लीजिए, कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.2, और यहाँ पर जब डिफरेंस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.07। ठीक है,
तो यहाँ से पॉइंट हटाइए तो इसको 0 दे दीजिए, यहाँ से काटिएगा ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 1। अब लास्ट मैच में कितना ले लिए हैं, ये लास्ट मैच में लिए हैं 5 विकेट, यानी एक यूनिट का वैल्यू 5 दे रखा है, इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर भी आपको इंटू 5 करना होगा। ये कितना हो जाएगा 50 25, हम लगा दो 5 से 15, यानी 175 ही आपका आंसर है। इसी के बारे में तो पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो काफी सिंपली सॉल्व हो गया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ओके, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है भाई। द एवरेज रन रेट ऑफ ए क्रिकेट टीम ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 ओवर इज 4.5। ओके, what should be the asking rate per over for next 30 over if it has to chase target 282 runs in total। टोटल बनाना है 282 रन। ओके, और अब तक 20 ओवर खेले हैं जिसमें इनका एवरेज रन रहा है 4.5। 20 मैच खेल चुके हैं, एवरेज इनका स्कोर है 4.5। टोटल रन कितना होगा, 20 25 100, 4 दूनी 8 90, यानी 80 प्लस 10 90 हो जाएगा। ये 90 रन बना चुके हैं कितने ओवर में, 20 ओवर में भाई साहब, ये अब तक 90 रन बना चुके हैं। ओके, अब इनको और कितना बनाना है, 282 टोटल बनाना था जिसमें से 90 बना चुके हैं, तो इसमें से 90 माइनस कीजिए, 282 माइनस 90 कीजिए, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना, 18 में से 9 हो जाएगा 9, 192 रन आपको बनाना है कितने मैच में, 30 मैच में। बस यही तो सॉल्व करना था। तो इसको डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा कितना, 6 3 18, 180 यानी 6, और पॉइंट हो जाएगा 4, 6.4 ही इसका करेक्ट आंसर है। यानी अगले 30 मैच तक 6.4 के एवरेज से बनाएंगे तो ये 282 रन का टारगेट अचीव कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन थे यहाँ पर हुआ कंप्लीट। इस क्वेश्चन के बाद एवरेज का कोई भी पैटर्न बाकी नहीं रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सब। क्वेश्चन क्या है, A and B have their annual income is 80,000, B and C have their annual average income 75,000, C and A have their annual average income 78,000, annual income A। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में इधर आ रहा है, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है और काफी सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले समझ लीजिए दिया क्या है, ए और बी का एवरेज इनकम कितना है, 80,000 है, 80K। और यहाँ पे बी और सी का दे रखा है, बी और सी का कितना दे रखा है, 75,000 हो गया। सी एंड ए का एनुअल इनकम कितना है भाई, एनुअल एवरेज इनकम कितना है, 78,000। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, ए का एनुअल इनकम निकालना है। यहां पर दे रखा है एवरेज इनकम दे रखा है भाई, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो सबसे पहला बात कि ए बी सी का वैल्यू होगा कितना, अगर आप निकालना चाहते हैं तो ए बी सी का एवरेज इनकम कैसे निकलेगा, तो उससे पहले आपको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। सॉरी, उससे पहले आपको ए प्लस बी निकालना होगा, ए प्लस बी, उसके बाद बी प्लस सी निकालना होगा और सी प्लस ए निकालना होगा। कैसे निकलेगा, ये 2 नंबर का एवरेज दे रखा है तो सम कितना होगा, 2 इंटू 80, और बी प्लस सी कैसे निकलेगा, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 75 के। देखिए ये एवरेज है और ये 2 नंबर है, तो 2 नंबर का सम कैसे निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एवरेज से। काफी सिंपल सी बात है, 2 इंटू इसमें कीजिए 78 हो जाएगा, और इस सब को ऐड कीजिए, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, तो इसको हम करेंगे सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और इधर कितना है, सब में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर ले लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 80 प्लस में 75 प्लस में 78। ठीक है, ये भाई यहाँ पे के है तो कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी का सम आपका आ गया कितना, 80K, 75K और 78K। यानी यहाँ पर एक बात आप समझ गए होंगे, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करेंगे,
सिंपली इस सबको ऐड कर लेंगे। आप यहाँ देखें ना, सब सिंपली ऐड हो गया, तो बस इसको सिंपली आप ऐड कर लीजिए। क्या कीजिएगा, इस सबको ऐड कर लीजिए, आपका a प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप a प्लस बी प्लस सी तीनों का अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। ओके, तो ये तो आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर दे चुका है आपको, तो यहाँ एवरेज निकालना नहीं है, इसका एनुअल इनकम निकालना है। देखिए यहाँ पर एनुअल इनकम निकालना है, एवरेज नहीं निकालना है। तो आपको 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बस हम समझाने के लिए बता दिए थे। आपके पास a प्लस बी प्लस सी का यहाँ पर वैल्यू दे रखा है, आपको निकालना क्या है, a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू निकालना है तो करेंगे क्या, अगर आप यहाँ से a का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो b और c का वैल्यू हटा दीजिए, b और c का वैल्यू हटा दीजिए तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो सबको ऐड कीजिए और b और c का वैल्यू हटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। बट इससे भी एक आसान तरीका है, कैसे निकलेगा। अगर आप सिंपली a को देखना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा, देखिए जहां जहां पर आपको a दिख रहा है ना, यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, इस दोनों को ऐड कर लीजिए, इस दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। यानी 80 प्लस में 78 को ऐड कर लीजिए और माइनस कर लीजिए जहां पर आपको a नहीं दिख रहा है। तो a यहाँ पर नहीं दिख रहा है, b c में a नहीं है, तो इसको माइनस कर लीजिए 75। ठीक है, माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 80 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 83, और 83 के ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर आपको b निकालना होता तो जहां जहां b दिख रहा है उसको जोड़ लीजिए और जहां पर b नहीं है उसको हटा लीजिए। अगर आपको c निकालना होता तो जहां जहां पर c है उसको जोड़ लीजिए और जहां पर c नहीं है उसको हटा लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सारा पैटर्न, सारा टाइप कंप्लीट हो गया एवरेज का, और ये सिलेबस आपका 100% कंप्लीट हो गया है। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर क्वेश्चन सेट नहीं होगा। आप मेंस लेवल तक का तैयारी किए हैं मेरे साथ। तो भाई मिलते हैं अगले चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।